हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक थिंग्स जैसे किसी भी नंबर में जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू डिफाइन क्यों नहीं है उसको देखेंगे, या फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म का जो वैल्यू है इसका डिफाइन क्यों नहीं है इसको भी हम एक सॉलिड रीजन देंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये एक्चुअल में डिफाइन नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ तो नहीं करेंगे बट एक सॉलिड रीजन आपको जरूर बता देंगे कि इसको कैसे नॉट डिफाइन लिखा जाता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बट रिसेंट में एक वीडियो बताया गया है, बताया गया है जिसमें बताया गया है कि माइनस एंड माइनस प्लस कैसे होता है। तो आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य जाकर देख लीजिए उसको। तो चलिए विदाउट डिले हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमें दो चीजों की समझनी है। फर्स्ट कि जब हम किसी नंबर में, जैसे मान लेते हैं कि कोई 6 नंबर हो गया, इसमें जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको नॉट डिफाइन क्यों बताया जाता है। ठीक है, एनडी यानी नॉट डिफाइन। या फिर बोला जाता है कि इसका वैल्यू मालूम नहीं है, या फिर एक और बोला जाता है कि जीरो बाई जीरो इसका भी वैल्यू क्या है मालूम नहीं है। ऐसे +2 आप पढ़े होंगे मैथ से, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें ये भी आता है जीरो बाई जीरो जिसका वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम इस दोनों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि ये कैसे बोला जाता है कि नॉट डिफाइंड है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे आप डिवीजन पढ़े होंगे तो डिवीजन में बताया जाता है कि अगर 6 में हमें डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करते हैं, 2 3 जा 6 कर देते हैं और ये 0 हो जाता है, या फिर क्या क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक, अब इसको डिवीजन जो है इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के रूप में देखते हैं। डिवीजन एक्चुअल में क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। आप प्राइमरी स्कूल में अवश्य ही पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिए इस डिवीजन को दूसरे फॉर्म में कैसे डिवाइड किया जाता है। कोई बच्चा इस फॉर्म में अगर डिवीजन नहीं समझ पा रहा है तो उसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी बताया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं उस तरह। तो फाइनली हमें यहाँ क्या मिला है, 3 मिला है। ठीक, तो 6 में हमें करना है, जैसे मान लीजिए कि ये 6 हो गया। ठीक है, इसमें से अगर फर्स्ट टाइम 2 को माइनस कीजिएगा, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा। फिर -2 कीजिएगा सेकेंड टाइम तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर थर्ड टाइम -2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 आ गया, वहां भी हमने देखा था कि 0 आया था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम वहां भी उसका जो कोसेंट था 3 आया था, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोसेंट 3 आ गया, 3 टाइम्स हुआ। रिमाइंडर वहां भी 0 था, यहाँ भी 0 हो गया। ठीक, अब हमें समझना यह है कि अगर कोई नंबर मान लेते हैं 6 है, अगर इसमें 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड क्यों लिखा जाता है, या फिर कहा जाता है कि इसका वैल्यू मालूम नहीं है। बोथ आर सेम थिंग। तो डिवीजन को क्या देखेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देखेंगे। डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही होता है एक्चुअल में। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं, -0 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर -0 कर रहे हैं तो फिर 6 मिल जाएगा। फिर -0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरह आपको देख रहे होंगे कि 6 को अगर 1000 टाइम, 1 लाख टाइम, 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम भी 0 माइनस करते जाइएगा तो कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पहले वाले हम एग्जाम्पल देखे थे वहां तो 0 मिल जा रहा था। इसीलिए क्या कहा जाता है कि 6 डिवाइडेड 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि जब 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो फिर ये डिवीजन का जो प्रोसेस है उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन लिखते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरी जो चीज हमें देखना है,
कि 0/0 को भी नॉट डिफाइन लिखा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसको भी हम देख लेते हैं, चलिए। ये भी बोला जाता है नॉट डिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट इसका फॉर्म है, ठीक। तो बहुत लोग कहते हैं कि जब 2/2 काट कर 1 हो जाता है, या फिर 5/5 क्रॉस करके क्या 1 लिख सकते हैं, तो 0/0 भी 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे वही कह सकते हैं जो हायर मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं किए हों, क्योंकि फर्स्ट तो ये नॉट डिफाइंड है, और 0/0 कटिएगा तो 1 कैसे आएगा? अगर ऐसा हो भी जा रहा है, 0/0 जिस इक्वेशन में आ जाता है उसको हम वहां से बचते हैं इस फॉर्म से। अगर नहीं बचिएगा तो देखिए कितनी बड़ी गलती हो जाती है, हो जाएगी आपसे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए मान लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक। ये तो होता है, ये तो डिफाइंड है। आपको नहीं मालूम है कि किसी नंबर में 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 कैसे होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक। लेकिन इतना तो होता है ना, ये डिफाइंड है कि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 को इधर रहने दीजिए, और 0 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0/0 हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इधर एक देख लीजिए, 9 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब 0/0 फॉर्म को लेकर आगे जब बढ़िएगा तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिएगा तो दोनों का क्या है? RHS इक्वल है, तो दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, यानी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि मैथ्स में नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है 3 इक्वल टू 9, ये तो गलत है। तो ऐसा जो भ्रामक रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने 0/0 को सही मान कर लेकर चला है, जबकि 0/0 क्या है? सही नहीं है। ये 0/0 फॉर्म नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन है तो हम लेकर नहीं बढ़ सकते हैं। या फिर हमने जो इक्वेशन को मंगाया था, हमने क्या मंगा दिया था कि 3 इक्वल टू हो गया था क्या? 0/0, तो 3 या 0/0 को काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है, तो 1 इक्वल टू 3 हो गया। यानी पूरा मैथ्स ही फेल हो जाएगा अगर 0/0 को हम आगे बढ़ लेकर आगे बढ़ चलें तो, ठीक। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि 0/0 को, सॉरी, 0/0 को नॉट डिफाइन क्यों लिखा जाता है, और किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर जैसे 6 को लेकर 0 में है तो ये भी नॉट डिफाइन क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।